हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सभी चैप्टर के एक स्पेशल वीडियोस अपलोड कर दूं। मतलब जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को मैं सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण त्रिकोणमिति। मतलब यह है कि त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज केवल जितने भी साबित करने वाले प्रश्न हैं, दैट मीन्स प्रूफ करने वाले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में दूसरे मतलब जितने भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को बनाएंगे। तो मैं इस सारे वीडियो को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से बनाऊंगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो पर ध्यान देंगे। और मैं इतना ही कहूँगा कि इसमें जितने भी प्रश्न साबित करने वाले मैं इन सभी को सॉल्व करूंगा। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को एक बार अवश्य पढ़ लें। चलिए, तो हम लोग बिना देरी के समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, साबित करना है कि √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले एक बात को हमेशा याद रखना है कि जितने भी प्रश्न रूट में होंगे, जितने भी प्रश्न, तो ये इसी टाइप के होंगे। हो सकता है कि यहाँ पे साइन की जगह कॉस हो, कॉस की जगह टेन हो, जो भी हो। तो इन सभी प्रश्नों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये होता है LHS और ये होता है RHS। ये इसीलिए LHS RHS होता है। देखिए, जब हम खड़े होते हैं तो ये मेरा राइट हैंड है, तो ये होता है RHS, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग LHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। मतलब हम लोगों को इधर सॉल्व करके इसको साबित करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग फ्रॉम LHS। ठीक है, तो यह सवाल दिया गया है 1 + sin a / 1 - sin a। इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। सिंपल तरीका है परिमेयकरण करने का। जो भी नीचे में दिया हुआ रहता है ना, केवल उसका चिन्ह बदल देते हैं। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे माइनस है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। मतलब 1 + sin a और 1 + sin a, ऊपर नीचे सेम। देखिए, परिमेयकरण करने से किसी के भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये ऊपर नीचे आपस में क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, अब आप लोग आगे देखिए। अब इसको देख रहे हैं कि ये 2 बार दिख रहा है ना। परिमेयकरण में हमेशा करना क्या है? जो भी चिन्ह रहेगा उसको केवल बदल देना। माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस रहता तो मैं माइनस कर देता। तो दोनों सेम सेम दिख रहा है। तो 1 + sin a, ये 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। हमेशा याद रखेंगे कि परिमेयकरण का जितना भी सवाल होता है उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी नीचे में दिया हुआ रहेगा ना, उसका हर परिस्थिति में a² - b² के फॉर्मूले में बैठाते हैं हमेशा। चाहे वो कोई भी सवाल हो, वो हमेशा a² - b² के ही फॉर्मूला पे बैठेगा। मतलब यह है कि आप यह मत देखिए कि यहाँ पे माइनस या प्लस है। करना क्या है? आपको इसका भी स्क्वायर कर देना है और इसका भी स्क्वायर कर देना है, और बीच में हमेशा माइनस होगा, ऑलवेज। अब आगे देखिए, 1 + sin a का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस sin² a। देखिए, ऊपर वाले में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और लास्ट टाइम तक हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसी को मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 1 + sin a का होल स्क्वायर / 1 - sin²a। मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसे 2 बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नीचे बनाना था, इसीलिए मैंने इसको सेम टू सेम लिख दिया। 1 + sin a का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए, 1 - sin² a cos² a होता है। क्या होता है? 1 - sin² a cos² a। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है वो देख लीजिए। sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। जब आप sin² थीटा का वैल्यू मान रखेंगे तो ये 1, ये प्लस इधर आके -cos² थीटा हो जाएगा। और यदि आप cos² थीटा का मान रखेंगे तो ये 1 और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखिए, 1 - cos² थीटा = sin² थीटा और 1 - sin² थीटा = cos² थीटा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 1 - sin² थीटा के बदले क्या लिखेंगे? ये देखिए, 1 - sin² थीटा के बदले हम लोग क्या लिखे? यहाँ पे cos² थीटा। देखिए, 1 - sin² थीटा = cos² थीटा। अब क्या करेंगे? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, दोनों स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा। हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर रहेगा तभी ये रूट क्या होगा? कैंसिल होगा। नहीं तो ऐसे ये रूट कैंसिल नहीं होगा।
जब ये रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया, ऊपर में बच गया आपका 1 प्लस साइन ए और नीचे बच गया कॉस ए। ये जो नीचे वाला होता है ना, ये दोनों के लिए होता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, मतलब 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 बाय कॉस क्या होता है, तो साबित क्या करना था, सेक, तो ये सेक ए हो जाएगा। और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो ये टैन हो गया। बिल्कुल सिंपल है। एक बार हम लोग फिर से इसको एक बार बस जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। करना कुछ भी नहीं है, परिमेयकरण करना है। देखिए सवाल ये था लिखा हुआ, माइनस था तो प्लस कर दिए, ऊपर नीचे सेम हो गया। ये 2 बार था तो इसका स्क्वायर कर दिए। हमेशा एक माइनस में होगा एक प्लस में, जब कभी भी आप परिमेयकरण करेंगे तो हमेशा ऐसा सवाल एक बार माइनस में होगा और प्लस में होगा। तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी दिया गया संख्या होगा उन दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और बीच में हमेशा माइनस देंगे। तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक। ठीक है, इसी चीज को मैंने फिर से लिखा है, आप लोग को जरूरत नहीं इसको 2 बार लिखने का। ऊपर वाला जैसे का वैसे है, ये सेम टू सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन है और बटे में बच गया कॉस है। ये जो बेस में दिया रहता है ना, ये दोनों के लिए होता है, मतलब 1 बाय कॉस है और साइन बाय कॉस है। 1 बाय कॉस होता है सेक और साइन बाय कॉस होता है टेन। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को अभी जस्ट सॉल्व करेंगे। दूसरे नंबर सवाल को देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग इससे कम से कम खुद से भी अवश्य प्रैक्टिस करें। और केवल इसे नहीं, जितने भी सवाल हैं कम से कम आप उन लोगों को एक बार कॉपी पे तो अवश्य प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए मैं आप लोगों को एकदम बिल्कुल सिंपल वे बताता हूँ, ऐसे तरीके बताता हूँ ताकि यदि आपको फॉर्मूला याद भी नहीं रहे तो भी आप थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगा के आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सिंपल वे है इसका। जब कभी भी बटे में दोनों फॉर्म है, बीच में प्लस है, तो इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। तो भिन्न के जोड़ में क्या होता है, नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा। ठीक है, जब ये दोनों अलग अलग दिखेगा ना, देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग का मतलब है कि यहाँ पे भी यदि 1 प्लस कॉस थीटा रहता है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो सेम रहता। लेकिन यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो साइन को साइन के साथ गुना करेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला देखेंगे तो लास्ट टाइम तक मैं चेंज नहीं करूंगा, नीचे वाला जैसे का वैसे रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको जैसे का वैसे लिख देंगे, बेस में 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये जैसे का वैसे रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे। यदि आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर दिए, फिर कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस का स्क्वायर कर देंगे। मतलब पहले दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कर दिया, कॉस का स्क्वायर कर दिया, प्लस देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे खुद से और इन दोनों को लिख देंगे, मतलब 1 और कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस 2 गुना 1 2 और ये 2 कॉस थीटा हो गया। बेस वाला चेंज नहीं होगा, 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। बेस वाला लास्ट टाइम तक चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे करेंगे क्या हम लोग, एकदम सिंपल वे है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे। इन दोनों को एक साथ क्यों रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बस 1 नंबर वाले सवाल में पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो एक लाइन और देखिए, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको यहाँ पे रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस 1 है प्लस 1 लिख देंगे, प्लस 2 कॉस है तो 2 कॉस लिख देंगे। बेस वाला चेंज नहीं होता है तो इसको जैसे का वैसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और फिर ये रह गया साइन थीटा। अब इस पूरे का वैल्यू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने लिख दिया 1 प्लस क्या है यहाँ पे 1, फिर क्या है यहाँ पे प्लस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया 2 कॉस थीटा और बटे में ये जो यहाँ पे लिखा है इसको लिख दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और फिर ये साइन थीटा। इस दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, देखिए दोनों में 2 2 दिख रहा होगा, तो आप 2 कॉमन लीजिए, 2 2 कट गया एक बार में, 2 2 कट गया, क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया। अब फाइनली जो बेस में है उसको लास्ट टाइम तक नहीं चेंज करेंगे। अब ये हो गया साइन थीटा, ये दोनों क्रॉस हो गया कितने बार में, एक बार में, तो यहाँ बच गया 2 गुना 1 बाय साइन थीटा, तो ये 2
और 1/sin क्या होता है, तो नॉर्मल है, क्या है, कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक थीटा। बस ये हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, बस ये हमारा प्रूव्ड हो गया। एक बार हम लोग फिर से एक बार पूरा को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इस बेस वाले को जैसे का वैसे उतारेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब आप इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब 1 और b का मतलब cos। ये बेस वाला जैसे का वैसे रह जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 का स्क्वायर 1, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, 2 गुना 1 2 और 2 cos थीटा हो गया। इन दोनों को एक साथ रखेंगे, यहाँ पे रख दिए, ये 1 लिख दिए और ये 2 cos थीटा हो गया। इस पूरे का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे 1, फिर ये प्लस, फिर ये 1 और फिर ये 2 cos थीटा बटे में 2 प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा, जो यहाँ पे नीचे में लिखा गया है। एक और एक हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 2 cos थीटा, बेस वाला जैसे का वैसे हो गया। 2 कॉमन लिए, ये दो कट गया कितने बार में, एक बार में। ये दो कट गया, क्या बच गया, cos थीटा। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, यहाँ बच गया कितने बार में कटा, एक बार में। तो ये सामने का 2 हो गया, और ये 1 और बटे साइन थीटा, ये 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा नंबर सवाल देखिए। इस सवाल को सॉल्व करके क्या करना है, tan थीटा निकालना है। दोनों में क्या दिख रहा है, तो साइन दिख रहा है। देखिए इन सब सवालों को अच्छे से केवल देखना है, कंपेयर करना है कि इसमें आखिर क्या कॉमन दिया गया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में क्या दिख रहा है, साइन थीटा दिया गया है ना। तो साइन थीटा के बदले साइन थीटा हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ले लीजिए साइन थीटा। तो साइन साइन कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। फिर ये प्लस था, प्लस दे दीजिए, 2 है 2 दे दीजिए। साइन क्यूब का मतलब है कि यहाँ पे साइन 3 है, कितना है, तो यदि हम लोग एक साइन से क्रॉस कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। इस दोनों में क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, तो कॉस कॉमन ले लेंगे। कॉस जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो सॉरी केवल कॉस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कॉस। 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 था लेकिन यहाँ पे 2 नहीं था, तो कॉमन क्या लेंगे, केवल कॉस। तो ये 2 अपने का जैसे का वैसे रह जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 कॉस है, एक कॉस कट जाएगा तो कितना कॉस बचेगा, 2 कॉस बचेगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस कॉस कॉस कट जाएगा, क्या होगा, 1। अब पहले इस बात को समझिए कि इसमें हम लोग कैसे कॉमन लिए, समझिएगा। जनरली है कि साइन क्यूब थीटा, मतलब ये जो हम लोग कॉमन लेते हैं ना, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 2 साइन क्यूब थीटा, किससे भाग देना था, सॉरी मतलब कॉमन क्या लेता मैंने, साइन थीटा। तो मतलब दोनों को आप साइन से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, साइन से। कॉमन का मतलब ये होता है कि आप या तो भाग दे दीजिए, तो ये कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। यहाँ पे 3 साइन है, कितने साइन है, तो ये साइन इसको क्रॉस कर देगा, मतलब क्या बचेगा, 2। तो मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेम प्रोसेस इसमें भी किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, जनरली यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे, और इस एक के बदले हम सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इस एक के बदले हम लोगों ने ये पूरा का पूरा लिखे, इस एक के बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस कर दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बेस कर दीजिए, ये जो बटे में है इसको आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस एक के बदले हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस एक के बदले। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन थीटा। यहां तक आप लोगों को मेरे अंदाज से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन साइन कट जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सवाल में गलती था। तो अब देखिए क्या करेंगे, आप लोग बिल्कुल इस सवाल को अच्छे से समझिए, मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। ये भी मैं केवल थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में जा रहा है, बट इसका मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो समझना है केवल आप लोग को। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये तो प्लस में रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। इस एक के बदले लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस एक के बदले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस करेंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों साइन के फॉर्म में है। तो अभी हम लोग इसका प्लस माइनस करेंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में एक साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आप लोग को
एक छोटा सा चीज बताता हूँ, प्लस माइनस माइनस एक लाइन में बढ़ा दूं तो आप लोग को शायद समझ में आ जाए। प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं समझ रहा हूँ कि ये लॉन्ग हो रहा है, बट आप लोग, मैं केवल आपको प्रोसेस बताने के लिए इतना लंबा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, इसका मैं बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा। साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा हो गया। दो कॉस स्क्वायर थीटा में एक कॉस स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों सेम सेम मैच कर रहा है तो ये दोनों कट गया, बचा क्या साइन बाय कॉस, बचा क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। साबित क्या करने का था, टेन थीटा, तो ये प्रूफ हो गया। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसका बिल्कुल शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। देखिए, करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, साइन कॉमन लेना होगा, साइन साइन कट गया एक, यहाँ 3 था तो 2, ये यहाँ पे कॉस कॉमन होगा तो यहाँ पे 3 कॉस था तो 2 कॉस हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कॉस कॉस कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। अब एकदम सिंपल तरीका है, देखिए साइन थीटा लिखेंगे, इस एक के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस एक के बदले फिर से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने पहले वाले नंबर में ही बताया है कि एक को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इस पूरे का वैल्यू 1 होता है। तो फिर इस एक के बदले भी हम लोगों ने ये लिखा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, क्यों, क्योंकि आगे चलकर प्लस माइनस होकर ये दोनों सारा का सारा कट जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ही क्रॉस कर देंगे, ये दोनों क्रॉस हो गया, बच क्या गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। बस ये हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले जिसका फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले उसको देखिए। तो जनरली दो कॉमन फॉर्मूला है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1 और कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। विपरीत हो जाता है टेन थीटा और कॉट थीटा, साइन बाय कॉस टेन और कॉस बाय साइन कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस था माइनस लिख दिए, सेक का हो जाएगा 1 बाय कॉस। याद रखना जो इसके बेस में आएगा ना वही इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय कॉस। इसको होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया भिन्न का घटा, ये भी भिन्न में ये भी भिन्न में, भिन्न का घटा। भिन्न का घटा कैसे बनाते हैं, नीचे वाले को जैसे का वैसे लिख दीजिए, कॉस कॉस कट जाएगा, और ऊपर वाले को भी जैसे का वैसे लिख दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है ना इन दोनों के लिए होता है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। कोई भी संख्या पे जब स्क्वायर होता है ना तो जितने भी संख्या रहेंगे उन सभी के लिए स्क्वायर होता है। तो ये ब्रैकेट में तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही बताया था मैंने एक नंबर वाले सवाल में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी सवाल से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम लोग निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। मतलब यह है कि कॉस स्क्वायर थीटा के बदले, इस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यदि हम लोग एक का स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक पे पावर हम लोग कुछ भी दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखेंगे कि होल स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है, 1 माइनस साइन थीटा और फिर से 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां पे इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। जब कभी भी किसी भी दो संख्या पे स्क्वायर रहे और बीच में माइनस रहे, दो संख्या पे स्क्वायर रहे बीच में क्या रहे माइनस, तो इन्हीं दो संख्या को एक बार प्लस में लिखना और इन्हीं दो संख्या को एक बार माइनस में लिखना है। मतलब इसको एक बार लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और एक बार इसी को लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये दोनों कट गया, बच क्या गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। यही हमको क्या करना था, साबित करना था। ठीक है, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यही तो प्रूफ करना था।
बिल्कुल सिंपल है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में अवश्य आ रहा होगा। तो हम लोग एक ही वीडियो में केवल अभी 4 बनाते हैं। मैं आपको टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक है ना, मतलब दैट मीन्स टाइप 5 तक मैं जितने भी प्रूफ करने वाले सवाल रहेंगे उन सभी को मैं सॉल्व कर दूंगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोज़ लगातार बनाता रहूँ और आप लोग काफ़ी ऊंचाइयों तक जाइए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और बस यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।